हम सबसे पहले तैयार हैं। हम तो 4 दिन से तैयार बैठे हैं यहाँ पर। जिस दिन से कांड हुआ हम तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए। तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम। 4 बार इंटरनेशनल लड़ चुका हूँ मैं। जहाँ आवाज दोगे वहाँ गोली मारूंगा। हम पाकिस्तान के अंदर चाहे जहाँ तक जा सकते हैं। है कितना पाकिस्तान? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिल्कुल डरा हुआ है। हमारी सेना के वीर जवानों की उसको देख के डरा हुआ है। गर्मजोशी में नहीं, कूटनीति से। और इमरान खान जो कह रहा है वो निराधार झूठ बोलता है। मसूद अजहर आर्मी के हॉस्पिटल में तो बुखार रखा है। 48 किलो मुझे मोदी जी बारूद दे दें। पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। जो देशद्रोही हैं वो देश से निकाले जाएं। हर बार झूठ बोलता है, हर समय धोखा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से जो देश में माहौल है वो गमगीन है और जगह जगह जो आक्रोश है वो दिखाया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी इमरान खान का जो बयान आया है वो बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि जो भी यहाँ पर रही हो कोई भी अगर हमारी तरह से अगर कोई भी शिकायत होती है उसको जिस तरीके से वो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना तो उस तरीके से भारत सरकार कर सकती है। कहीं ना कहीं जो मोदी का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं उनको डर का महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से कश्मीर में अलगाववादियों से सुरक्षा छीन ली जाती है, फिर उसके बाद जो कश्मीर के अंदर जितने भी जो आतंकी जो समर्थित लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हमारे साथ जो सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे हम जानेंगे। तो हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं। जिस तरीके से पहले हमारे साथ रवि जी थे और अब हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सूबेदार नरेंद्र कुमार। तो जिस तरीके से जो पुलवामा वाला अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से और इमरान खान कहीं ना कहीं कह देते हैं कि अगर भारत सरकार अगर जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहे वो कर सकती है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। तो करने क्यों नहीं दे रहा? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करवाए तो सही, तभी तो पता चलेगा ना उसको क्या करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, हाथ है कि नहीं है। अगर हाथ नहीं है तो चुपचाप क्यों बैठा है? तूने क्यों नहीं अब तक कोई कार्रवाई की? तेरे यहाँ हो रहा है, अगर मेरे घर पर कोई कार्रवाई हो रही है तो क्या मैं उसको रोकूंगा? नहीं, तेरे घर पर हो रहा है तो रुकवा उसको। अगर तेरा हाथ नहीं है तो तेरी सह नहीं है उसमें। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे मोदी जी ने जो बोला है कि जवानों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और खून का बदला खून से लिया जाएगा? जानी भी नहीं चाहिए और लेना भी चाहिए, होना भी चाहिए। यही करो। अगर किसी को चाहते हो तो मोदी को जिताना भी चाहिए और करना भी चाहिए यही। अच्छा, जिस तरीके से आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर मौका मिले सरहद पर जाने का तो जाने के लिए तैयार हैं? हम सबसे पहले तैयार हैं। हम तो 4 दिन से तैयार बैठे हैं यहाँ पर। जिस दिन से कांड हुआ हम तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए। बुलाए तो सही एक बार। जिस तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम। 4 बार इंटरनेशनल लड़ चुका हूँ मैं। इंडिया लेवल पर लड़के आ चुका हूँ, विदेशों में फायर कंपटीशन लड़ के आ चुका हूँ। एक बार मौका दो मुझे जाने का और फिर मैं बताता हूँ। या फिर यहाँ कंपटीशन करा लो कोई किसी से फायर में। जहाँ आवाज़ दोगे वहाँ गोली मारूंगा। जिस तरीके से भूतपूर्व सैनिकों के लिए बोला जा रहा है कि भूतपूर्व सैनिक अब जो दर्द है वो कहीं ना कहीं वो अंदर बैठा हुआ और हाथ फड़क रहे हैं हथियार चलाने के लिए। बिल्कुल तैयार हैं चलाने के लिए, कहने के लिए नहीं है, चलाने के लिए तैयार हैं। हम फड़क नहीं रहे हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हैं। हमारे को आदेश दे, एक बार बोले हमारे को आने के लिए, हम जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो अब की बार जैसे सेना का अटैक होता है तो कहाँ तक पाकिस्तान के अंदर घुस सकते हैं? हम पाकिस्तान के अंदर चाहे जहाँ तक जा सकते हैं। है कितना पाकिस्तान? एक कटोरी है, एक कटोरी के बराबर पाकिस्तान है। उसकी सह बना रखी है, दूसरे देश उसको सह देते हैं, कोई ना कोई चंदा देता है उसको। वो अपने बलबूते पर नहीं है, उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, दूसरों देते हैं, हमारे भी देते हैं। हम उसको कंपनियां लाते हैं यहाँ पे या हम उसके साथ वार्तालाप करते हैं, तब हम ही उसको खाने के लिए दे रहे हैं किसी न किसी रास्ते से। तो इंडिया की तरफ से तो सारे जितने भी समझौता थे, बस का था, जो सामान बेचने खरीदने का था, वो सारे बंद कर दिए। बिल्कुल अच्छा किया है, तो पहले भी हो जाना चाहिए था। ये जितने भी रास्ते खोल रहे हैं ये सब बंद हो जाने चाहिए और जहाँ मौका मिले मारना चाहिए उसको। तो मैं तो सरेआम कहता हूँ इसमें। जिस तरीके से आप सैनिक हैं तो आपको कश्मीर में पोस्टेड रखा गया था? हाँ बिल्कुल, 3 बार रहा हूँ मैं। तो कश्मीर के हालात कैसे होते हैं? कुछ नहीं है, हालात क्या है, उनको अलगाववादी जो पत्थरबाजी है उनको पैसे दे के पत्थर मरवा दो। यहाँ गांव में किसी को भी आप जिसको पैसे मिलेंगे वो करने के लिए तैयार है ना। आप मुझे पत्थर मारने के लिए पैसे दे रहे हो तो मैं तो मारूंगा। वही वहाँ पे है, वहाँ पत्थर दे रहा है। इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, वो सब यही है कि किसी भी तरह सेना में दहशत फैलाओ, क्योंकि अगर ये यहाँ पे डटे रहेंगे तो हमारे को कार्रवाई नहीं करने देंगे। तो अपनी मनमर्जी से वो अपनी मनमर्जी करने चाहते हैं।
ये है उनका। तो जिस तरीके से उस समय सेना को अधिकार था उन पर गोली चलाने का, सेना का अधिकार है, सेना को अधिकार मिलते ही सेना फोड़ देती है उनको। जब तक सेना को प्रतिबंध रखा जाता है तो वो बंद रहती है, उनको आदेश मिलते ही सेना फोड़ देती है। सेना नहीं बंद रहती है, सेना चोरी छुपे भी फोड़ देती है। लेकिन क्या है, थोड़ा प्रतिबंध तो है ही ना किसी के ऊपर। कोई भी अधिकारी है, किसी अधिकारी के नीचे जो जवान है, जवान अपनी मर्जी नहीं कर सकता है जब तक अधिकारी उसको कोई आदेश नहीं। कश्मीर से 370 हट जाए तो सेना के भी हाथ खुल जाएंगे। बिल्कुल खुले हुए हैं। अगर सेना 370 तो सारी जड़ है, और ये मौका भी है, ये मोदी जी के पास मौका भी है 370 हटाने का, और हटा भी दे तो उसको। कि क्या नाम है आपका? लेस नायक रवि कुमार। अच्छा, जिस तरीके से आपने सेना में जो अपना समय दिया और जिस तरीके से अगर जो अभी का समय है, अगर आपको भूतपूर्व सैनिकों को अगर सरकार बुलाती है लड़ने के लिए, तो क्या आप सरहद पर लड़ने के लिए जाएंगे? हाँ, बिल्कुल तैयार है। तो जिस तरीके से जो लोगों के अंदर दर्द है, कहीं ना कहीं 40 जवान खोए हैं देश ने, तो वो कहाँ तक आपको लगता है कि पाकिस्तान से किस तरह से बदला लेना चाहिए? बदला तो मिल जाएगा, थोड़ी शांति के बाद मिलेगा। लेकिन आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। अच्छा, जिस तरीके से इमरान खान कह रहे हैं कि जो बात हुई है, जो अटैक हुआ है, उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। वो कहते हैं कि बैठ कर के बातचीत करी जा सकती है, अगर इसमें हम और इन्वेस्टिगेशन भारत सरकार करा सकती है। तो उससे क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो डरा हुआ है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिल्कुल डरा हुआ है, और जनता में इतना जोश है कि वो छोड़ दिया जाए हमारे नौहजीर ब्लॉक के जनता को। जाट बहुल क्षेत्र है, एक एक आदमी, मेरे बुजुर्ग ताऊ जी, चाचा जी, सब इस तरह से खून खोल रहा है कि वो कहते हैं हमको सरहद पर पहुंचा और हम लड़ेंगे और पाकिस्तान को जो हम देखेंगे। इमरान खान ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनके अंदर से ये भी चीज़ आई है सामने कि देख रहे हैं कि यहाँ की जो मीडिया डिबेट है, सोशल मीडिया के जो वीडियोस हैं, वो उनके भी मैसेज उनके पास जा रहे हैं। जो देश में जो आक्रोश है वो भी उनको समझ में आ रहा है। जो देश का आक्रोश है वो बदला लेने का है, तो वो बदला किस तरह से लिया जाए? बदला लिया जाए चारों तरफ से घेर के, साल पानी बंद, व्यापार बंद, और हमारी जो जनता है, जो युवा हैं, वो हर तरह से बदला ले। तो जिस तरीके से कश्मीर के अंदर से जो आतंकवादी जो संगठन के सरगना थे उनको तो मार दिया गया है, साथ ही साथ जो कश्मीर के साथ में जितने भी लोग थे जो इन्वॉल्व हुआ करते थे आईएसआई के साथ, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो सेना का जो सर्च ऑल आउट चल रहा है, उससे क्या मैसेज, वो इस वजह से तो नहीं डरा हुआ है? पाकिस्तान इसी वजह से डरा हुआ है, हमारी सेना के वीर जवानों की उसको देख के डरा हुआ है। जो हमारे यहाँ कार्रवाई चल रही है ऑल आउट। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? सौदान सिंह। तो पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाना चाहिए? आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत समय देखा है, और हो सकता है कि आज़ादी के समय से लेकर के आज तक का समय आपने देखा है। देखिए, ऐसा है, हमारे जो जनरल हैं बड़े बड़ी खोपड़ी लिए बैठे हुए हैं, वो अपना हिसाब लगाएंगे कि हमने कैसे, क्योंकि कूटनीति से वो लिया जाएगा बदला, गर्मजोशी में नहीं। गर्मजोशी में नहीं, कूटनीति से। और इमरान खान जो कह रहा है वो निराधार झूठ बोलता है। क्यों? क्या उग्रवादियों को सह दे रहा है? और वो फिर कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि हमने कोई शरण नहीं दी गई है। अगर वो शरण दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी ये है कि हम उनको भगाएंगे भी, इस तरह की अब भी उग्रवादी उग्रवादी छिपा रखे हैं उसने। अभी पेपर में पढ़ा है, मसूद अजहर आर्मी के हॉस्पिटल में तो वो कहा रखा है, क्योंकि इसलिए और हाँ कहीं हो तो हिंदुस्तान की फौज मार सके। हॉस्पिटल में अगर मारे इन कहेगा कि हमारे मरीज मार दिए, इसलिए हॉस्पिटल में ही जगह मिली उसको दुकाने की। तो कहीं ना कहीं ये जो आज इमरान खान ने बैठ करके पीसी की है, तो वो निराधार है। ये पहली दफे नहीं कह रहा है, पहली दफे नहीं कह रहा है। आज तक कितने हादसा उधर से हुए हैं, हम बहुत सहन कर चुके हैं आज तक। आपका क्या नाम है? गुलजार सिंह। तो किस तरह से बदला लिया जाना चाहिए? बदलो, 48 बीघे जमीनें हैं मेरे पास, 48 किलो मुझे मोदी जी बारूद दे दें, और मैं अपने साथियों को लेके पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूं, और उनसे बदला लेने के लिए तैयार हूं। और जब तक हमारे शहीद जो हुए हैं उनका बलिदान नहीं लिया जाएगा, जब तक हमको चैन नहीं होगा। और जो उनको शरण देते हैं उनको भी मार दिया जाए।
तो जिस तरीके से ये बुजुर्ग हैं, बाल सफ़ेद हो रखे हैं, जो आक्रोश है वो देखने से बनता है कि जो कहते हैं कि 48 किलो बारूद अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं पाकिस्तान में भी कूद जाऊंगा। तो आपका क्या नाम है? गंगाधर सिंह। तो पाकिस्तान के साथ बैठ कर के बातचीत की जा सकती है या बदला लिया जाए? बात करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर बार झूठ बोलता है, हर समय धोखा। सबसे पहले जो कश्मीर में पत्थरबाज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, सीधे सेना को गोली के आदेश दिए जाएं। वो तो मोदी जी ने छूट दे दी है सेना को। नहीं, अभी छूट नहीं है। जिस समय छूट लिख करके दें, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो सर्च ऑल आउट चल रहा है अभी, वहाँ पर जितने भी कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ जो मिले हुए हैं उनको पकड़ के 60 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या तुम टीवी पर नहीं देखते? हमारे जवानों पर पत्थर पड़ते रहते हैं। क्या हो रहा है ये? तो जिस तरीके से अलगाववादियों से जो भारत सरकार की जो सुविधा दी गई थी वो छीन ली गई है। इससे क्या होता है छीनने से? सबसे पहली बात ये है कि हमारे शहीदों का बदला चाहिए हमें, कैसे भी लो। कहीं ना कहीं आपका और हमारा पैसा होता है टैक्स का, जो उनको अलगाववादियों को दिया जाता है, और वो कहीं ना कहीं ISI के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। वो बंद करना चाहिए ना। वो बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पाकिस्तान इस वजह से भी घबराया हो। पाकिस्तान तो घबराएगा, हर बार घबराएगा। ये क्यों नहीं गलती करता है और फिर घबराता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब सिंह। तो जिस तरीके से पुलवामा वाला अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं जो भारत की सरकार है वो सख्त नज़र आई है, और उसी सख्त की नज़र की वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है। इमरान खान आके कहते हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार चाहे उस तरीके से सर्च कर सकती है यहाँ पर। भारत सरकार को पहले तो पाकिस्तान का हुक्का पानी ही बंद कर देना चाहिए। तो पानी तो सिंध नदी वाला है वो बंद हो गया है, जो बस सेवा थी वो बंद हो गई है, जो सामान बेचने की और ख़रीदने की थी वो भी बंद हो गई है। एक तरह से अलग थलग तो कर दिया है हिंदुस्तान से। अलग थलग नहीं हुआ है, अभी अलग थलग हो जाएगा तो उसे महसूस ही होने लगेगा। वो हुआ है तभी तो इमरान खान आए PC करने के लिए। नहीं, इमरान खान की ये दोहरी नीति है, दोहरी चाल चल रहा है, जिससे हम लोगों को पीछे काफ़ी समय से गुमराह करते आए हैं, छुप छुप के अटैक करते आए हैं, जिससे कि हमको पीछे से वार करते हैं, सामने से नहीं। उनका ये तो पुराना रवैया है, आज का नहीं। जब ये हमारे सैनिक इस तरह से इतनी बड़ी शहादत होना है, पाकिस्तान का ISI जो मसूद अजहर जो बैठे हुए हैं उनके आका, उनको भी नहीं रोक पा रहे हैं। उनकी सहन पर, मिलिट्री की सह पे ही ये कठपुतली सरकार है इमरान खान की। इमरान खान क्या कर सकते हैं? ये तो भारत का डर कहीं ना कहीं दिख रहा है उनको। वो उन्होंने एक बात भी ये भी कही है कि अब हिंदुस्तान में चुनाव है, हो सकता है कि चुनाव की वजह से बदला लिया जाए, और कहीं ना कहीं उनको ये पॉइंट भी मिले। वो डर वाली बात होती तो इस तरह का वो करते ही नहीं। वो उनको आप क्या कहते हैं? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा ये कहना है जो देशद्रोही हैं वो देश से निकाले जाएं, और जो उनको शरण देते हैं आतंकवादियों को उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कैडी से कैडी। और हमारे लिए जो सहयोग है, हम सालों को गोली से उड़ा देंगे वहाँ जा करके। तो जिस तरीके से सिद्धू हैं वो भी तो पाकिस्तान की बात करते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? जो भारत में रहेगा वो वंदे मातरम कहेगा।